महाराष्ट्र की राजनीति में आए दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। कब कहां पासा पलट जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। कुछ समय पहले महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने पूरी सरकार ही बदल कर रख दी थी। अचानक से एकनाथ शिंदे एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। वहीं अब एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति की चर्चा देश के कोने कोने में हो रही है। आखिर अब महाराष्ट्र में क्या होगा? इस बीच महाराष्ट्र से कई अलग अलग तरह की खबरें भी निकलकर सामने आई है, जिससे आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति में कई बदलाव देखने को मिल सकती है। अब खबर यह है कि महाराष्ट्र में वित्त मंत्रालय को लेकर भी काफी खींचतान देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मार्च 2023 में पुणे की कस्बा पेठ और पिंपरी चिंचरवर विधानसभा सीट पर चुनाव हुए, जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। कस्बा पीठ में बीजेपी 30 साल बाद चुनाव हार गई। यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका था। देवेंद्र फडणवीस यहां भी कुछ नहीं कर पाए। वहीं अब खबर है कि अजीत पवार के सरकार में शामिल होने से मंत्री पद के बंटवारे में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों का कहना है कि अजीत पवार वित्त मंत्रालय चाहते हैं। हालांकि वर्तमान में वित्त मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास है, गृह मंत्रालय भी देवेंद्र फडणवीस के पास है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस के मंत्रालय छीन लिए जाएंगे और वो मंत्रालय अजीत पवार को मिलेंगे। एकनाथ शिंदे इस पर क्या फैसला लेते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। आपको बता दें कि अजीत पवार के शिंदे सरकार में आने के बाद जहां एकनाथ शिंदे की सियासी ताकत देखने को मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी सियासी पारा गर्म है और कई तरह की खबरें भी सामने निकल कर आई है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े चेहरों में शामिल हैं और पिछले कई चुनाव में अहम सीटों पर बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा है। अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो अक्टूबर 2022 में अंधेरी ईस्ट सीट पर उपचुनाव हुआ। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने ऋतुजा लटके को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं बीजेपी ने मुरजी पटेल को मैदान में उतारा था। उस वक्त बीजेपी के लिए देवेंद्र फडणवीस सियासी ताकत लगाए हुए थे, लेकिन चुनावी जीत पर बने संशय के कारण बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम ही वापस ले लिया। वहीं महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियों की स्थिति लगातार बदल रही है। इसमें बीजेपी भी शामिल है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने जिस चतुराई से अजीत पवार को अपनी सरकार में शामिल किया है, उसको लेकर दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी हैरान हैं। एकनाथ शिंदे ने हाल ही में राज ठाकरे से भी मुलाकात की है। ऐसे में भविष्य में राज ठाकरे भी शिंदे सरकार के साथ दिखे तो आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा कि महाराष्ट्र की सियासत में अब अगला कदम क्या होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।